दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अब धीरे धीरे सारा देश जान चुका है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे तथा उनकी मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है। दोस्तों, ये घटना उस वक्त हुई जब बिपिन रावत भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 से कुन्नूर के जंगलों से गुजर रहे थे। दोस्तों, इस हादसे में पूरे 14 लोग, जिसमें सारे क्रू मेंबर भी शामिल थे, सब मारे गए। दुर्भाग्यपूर्वक इसी चॉपर में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दोस्तों, कल ही न्यूज 555 डेज ने आपको विस्तार से घटना के बारे में जानकारी दी थी। आज हम जनरल बिपिन रावत के आर्मी के शानदार सफर से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक पहुंचने के कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, देश के पहले CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। इस हादसे में पूरा देश दुख के गम में डूब गया है और ये मनहूस तारीख 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार थी। भारतीय इतिहास में ये एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन मां भारती का एक जाबाज बेटा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, चीन और पाक जैसे दुश्मनों के बीच जनरल बिपिन रावत एक खौफ का नाम था और बहुत कम समय में उन्होंने सेना को लाख चुनौतियों के बाद भी बहुत कठोर बनाया और सैन्य तैयारियों को दुश्मनों के मुकाबले बुलंदियों पर पहुंचाया था। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत और मां परमार क्षत्रिय वंश से थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं तथा उन्होंने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल के 5वीं बटालियन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। उनकी पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई थी। इसके बाद बिपिन रावत भारतीय सैन्य एकेडमी से आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से भी पढ़ाई की। उसके बाद सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तथा अमेरिकी सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज से भी उन्होंने सुरक्षा संबंधित मामलों में पढ़ाई की। बिपिन रावत विलिंगटन और हायर कमांड कोर्स से भी उनको नवाजा गया था। जनरल बिपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से PhD की डिग्री प्राप्त की थी। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत को कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। दोस्तों, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए 31 दिसंबर 2016 को जनरल बिपिन रावत थल सेना प्रमुख बने तथा 61 साल की उम्र में 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS बनाया गया। सेवा के क्रम में जनरल बिपिन रावत ने बहुत सारे मेडल भी जीते, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि कुछ प्रमुख हैं। कैप्टन बिपिन रावत समय के साथ साथ अपनी कार्य कुशलता के साथ महत्वपूर्ण पदों पर रहे तथा उन्होंने देश के सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उनके द्वारा ग्रहण कुछ प्रमुख पद तिथि के साथ हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर 16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत सवार हुए। उसके बाद लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980 को बनाया गया। इनको कैप्टन के रूप में 31 जुलाई 1984 को कार्यभार दिया गया तथा 16 दिसंबर 1989 को ये मेजर के पद पर आसीन हुए। साथ ही 1 जून 1990 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में इनको नवाजा गया तथा 1 अगस्त 2003 में इनको कर्नल बना दिया गया। 1 अक्टूबर 2007 को कर्नल बिपिन रावत को ब्रिगेडियर बना दिया गया।
तथा ब्रिगेडियर विपिन रावत 1 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल बन गए और उसके बाद इनके कंधे पर देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको थल सेना अध्यक्ष कहा जाता है, 1 जनवरी 2017 को उनको यह जिम्मेवारी दी गई तथा इससे भी बड़ी जिम्मेवारी CDS, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, जो भारत के सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, 30 दिसंबर 2019 को इनको देश का CDS बनाया गया। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के भी हिस्सा रहे और कांगो रिपब्लिक में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान भी जनरल बिपिन रावत ने ही संभाली थी। जनरल रावत ने पूर्वोत्तर आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा 2015 में म्यांमार के सीमा पर हुए ऑपरेशन की कमान भी जनरल बिपिन रावत के हाथों में ही थी। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक योजना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जनरल बिपिन रावत मौजूद थे और अंत तक साउथ ब्लॉक से दिल्ली में बैठे बैठे घटना की निगरानी कर रहे थे। दोस्तों, जब तक हमारा एक एक कमांडो देश के सीमा के अंदर नहीं आ गया, तब तक जनरल बिपिन रावत साउथ ब्लॉक दिल्ली में बैठकर घटना की निगरानी कर रहे थे। कितने कार्य कुशल और काम के प्रति पंक्चुअल थे, इसी से पता चलता है। दोस्तों, भले ही आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य, देशभक्ति का जुनून जो उन्होंने हर भारतीयों के दिल में भरा है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। न्यूज 555 डेज भारत मां के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जनरल बिपिन रावत के लिए जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।